गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा सोलो लेवलिंग का एपिसोड 5। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। डंजन में बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मारने से जिन्वू का लेवल बहुत ज़्यादा अप हो जाता है, जिस वजह से अब वो पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है। एपिसोड स्टार्ट होता है और दो नर्स जिन्वू की तारीफ करती हैं। वो कहती हैं कि जब से उसने एक्सरसाइज करना शुरू किया है वो हैंडसम हो चुका है। फिर एक नर्स जिन्वू के पास जाती है उसकी तबीयत के बारे में पूछने, क्योंकि आज उसका डिस्चार्ज होगा। वो जब वहाँ जाती है तो जिन्वू एक्सरसाइज कर रहा होता है और उसकी बॉडी देख के नर्स शर्मा जाती है। नर्स जिन्वू से उसका नंबर मांगती है। जिन्वू को लगता है कि शायद वो रिपोर्ट की डिटेल भेजेगी, इसलिए वो अपना नंबर दे देता है। फिर हम एक न्यूज़ रिपोर्टर को देखते हैं जो एस रैंक के टॉप 7 हंटर बाइक यूनहू का इंटरव्यू लेती है, जिसे जिन्हा टीवी पे देख रही थी। तभी जिन्हा को याद आता है कि वो स्कूल के लिए लेट हो रही है, इसलिए जिन्वू को उठाने जाती है। जब जिन्वू बाहर आता है तो जिन्हा देखती है कि जिन्वू पहले से बहुत ज़्यादा फिट हो चुका है और उसकी हाइट भी बढ़ चुकी है। वो उससे पूछती है, क्या तुम एक्सरसाइज कर रहे हो? जिस पे जिन्वू बोलता है, हाँ बस थोड़ी सी, और जिन्हा बाय बोलकर चली जाती है। फिर जिन्वू अपने स्टेट्स को देखता है जहाँ अभी रनिंग बाकी थी। जिन्वू कहता है कि अभी पूरा दिन बचा है, वो रनिंग बाद में कर सकता है। जिन्वू के पिछले 4 दिन के पॉइंट भी अभी बचे हुए थे। जिन्वू देखता है कि स्ट्रेंथ के साथ बाकी सब एबिलिटीज़ भी इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वो उन पॉइंट से अपनी एजिलिटी बढ़ा लेता है। तभी जिन्वू पे एक कॉल आती है घर के रेंट के लिए। जिन्वू रेंट बाद में देने के लिए कहता है और वो मान जाता है। जिन्वू कहता है कि उसे पैसे कमाने होंगे और फिर अब वो गॉब्लिन्स को भी मार सकता है। जिन्वू अपने फ़ोन पे गेट्स को देखने लगता है। वो सोचता है कि अगर वो हाई रैंक गेट पे जाएगा तो पैसे ज़्यादा कमा पाएगा। जिन्वू सोचता है कि उसे अपनी रैंक दोबारा चेक करानी चाहिए। तभी उसे याद आता है कि अगर किसी को पता चला कि उसकी रैंक बढ़ रही है तो गड़बड़ हो सकती है और न्यूज़ रिपोर्टर्स इसे पूरी दुनिया में फैला देंगे। और ऐसा मैंने कभी नहीं सुना कि किसी की रीअवेकनिंग के बाद उसका लेवल अप हो रहा है और पावर्स बढ़ रही हैं। इसलिए जिन्वू डिसाइड करता है कि पहले वो अपने बारे में पता करेगा कि ये सब कैसे हो रहा है और फिर ही कुछ करेगा। तभी उस पे किसी का मैसेज आता है और वो भागकर जाने लगता है। भागने से उसका क्वेस्ट भी पूरा हो जाता है। जिन्वू यहाँ हंटर्स की एक टीम के पास आया था जिन्होंने मदद के लिए उसे बुलाया था। तभी उस टीम का एक हंटर आगे बढ़ता है और बताता है कि ये दुनिया का सबसे कमज़ोर हंटर नाम से फेमस है, जिसे सुन के सारे हंटर्स उसका मजाक उड़ाते हैं। उन हंटर्स का लीडर जिन्वू से सॉरी बोलता है और बताता है कि हम सी रैंक डंजन में जा रहे हैं, जहाँ के लिए 8 हंटर्स को होना ज़रूरी है नियम के हिसाब से। हमारी टीम सब कुछ संभाल लेगी, तुमको सिर्फ 8 लोगों की जगह को पूरा करने के लिए बुलाया है। फिर लीडर कहता है कि तुम हमारा सामान ढोना, जिसमें कुछ खाना, कपड़े और फर्स्ट एड हैं। तुम वहाँ फाइट नहीं करोगे, इसलिए हम तुम्हें लूट का कुछ सामान नहीं देंगे, लेकिन मदद करने के लिए 1 मिलियन रुपए दे देंगे। जिन्वू हाँ करता है और कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देता है। जिन्वू देखता है कि उसकी टीम में 4 सी रैंक हंटर और 2 डी रैंक हंटर हैं और कोई भी हीलर नहीं है। जिन्वू उनसे कहता है कि तुम किसी हीलर को क्यों नहीं ले जा रहे। लीडर बताता है कि हीलर को ऐसे ही किसी टीम में लेना काफ़ी मुश्किल है और फिर हम बिना हीलर के ही सारे डंजन संभाल लेते हैं। जिन्वू याद करता है कि वो बिना हीलर के किसी भी डंजन में नहीं टिक पाता था और फिर इनकी टीम तो इतनी भी पावरफुल नहीं है। तभी वहाँ एक और डी रैंक हंटर आता है, यू जिन हो। वो भी यहाँ जिन्वू की तरह सिर्फ टीम को पूरी करने के लिए बुलाया था और ये उसकी पहली रेड थी। जिन्वू देखता है कि जिन्हो बहुत ज़्यादा पावरफुल वेपन के साथ है और सोचता है कि शायद ये बहुत अमीर फैमिली से होगा। जिसके बाद सब पोर्टर्स के पास जाने लगते हैं। यू जिन्हो जिन्वू से पूछता है क्या सामान ज़्यादा भारी है और जिन्वू मना करता है। वो जैसे ही गेट के पास पहुंचते हैं वो देखते हैं गेट साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़ा है। एक हंटर बोलता है, क्या ये सच में सी रैंक गेट है? जिस पे लीडर बताता है कि एसोसिएशन वालों ने इसे 2 बार चेक किया है, तो फिर ये सी रैंक ही होगा। यू जिन्हो कहता है कि ये गेट बहुत बड़ा है, हमें कुछ होगा तो नहीं। जिन्वू कहता है कि गेट का साइज़ मैटर नहीं करता, उसके अंदर की मैजिकल पावर मैटर करती है। इसीलिए बी या उससे ज़्यादा मैजिकल पावर वाले गेट गिल्ड के ज़रिए संभाले जाते हैं और सी डी ई के गेट इतने भी पावरफुल नहीं होते। यू जिन्हो कहता है कि तुम गेट्स के बारे में बहुत कुछ जानते हो, जिस पे जिन्हो कहता है कि मैं काफ़ी वक्त से हंटर हूँ, और सब अंदर चले जाते हैं। वो जब वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ कोई भी मॉन्स्टर नहीं होता। वो एक गुफा में पहुँचे थे जहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा था। एक हंटर अपनी पावर से उजाला करता है और कहता है कि यहाँ एक भी ग्लोस्टोन नहीं है। जिन्वू को इस गुफा को देख डबल डंजन की याद आ रही थी। तभी यू जिन्हो जिन्वू से पूछता है कि ग्लोस्टोन क्या होता है, जिस पे जिन्वू बताता है कि ग्लोस्टोन गुफाओं में मिलता है, जो फ्लोर या दीवारों पर रोशनी करने के लिए लगाया जाता है। जिसके बाद वो जिन्हो कहता है कि मानस स्टोन माइनिंग करने से मिलता है, ग्लोस्टोन गुफाओं में मिलता है, और ये सब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है। जिस पे जिन्वू कहता है कि तुम सब कुछ सीख जाओगे। वो सब आगे जाते हैं तो उन्हें बहुत सारी टनल दिखती हैं, लेकिन कोई भी मॉन्स्टर नहीं। तभी जिन्वू आंख बंद करके उन्हें महसूस करने लगता है।
जिन्हू समझ जाता है कि यहाँ पास में ही कोई मॉन्स्टर है, लेकिन वो अपने आप को छुपा रहा है। तभी सबको कुछ आवाज़ आने लगती है और वो चौकन्ना हो जाते हैं। सब इधर-उधर देखने लगते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी मॉन्स्टर नहीं दिख रहा था। तभी जिन्हू याद करने लगता है कि कौन-सा मॉन्स्टर अंधेरे में रहता है और छुपकर हमला करता है। तभी जिन्हू बताता है कि इंसेक्ट टाइप मॉन्स्टर है। वो सब इधर-उधर देख रहे थे और उनकी आवाज़ें धीरे-धीरे बढ़ती जा रही थीं। सब काफ़ी घबरा रहे थे क्योंकि उन्हें नहीं पता चल रहा था कि वो किधर से अटैक करेंगे। तभी जिन्हू महसूस करता है और बताता है कि वो सब ऊपर से अटैक करेंगे और तभी वहाँ से बहुत सारे इंसेक्ट आ जाते हैं। वो जैसे ही टनल से निकलते हैं, सारे हंटर्स उन्हें मारने लगते हैं। इनका टीम वर्क काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, जिस वजह से ये सारे इंसेक्ट को मार रहे थे। तभी एक हंटर अपनी पावर को इकट्ठा करता है और फायर का अटैक करता है, जिससे बहुत सारे इंसेक्ट मर जाते हैं। जिन्हू बस चुप खड़ा होकर देख रहा होता है और कहता है कि इनका टीम वर्क काफ़ी अच्छा है, जिस वजह से ये जीत रहे हैं। लेकिन यहाँ कुछ तो है जो ठीक नहीं है। और तभी वो हंटर्स सारे इंसेक्ट को मार देते हैं। लीडर कहता है कि सारे इंसेक्ट मर चुके हैं, अब इनके स्टोन लेते हैं और आगे निकलते हैं। सारे हंटर्स स्टोन कलेक्ट करते हैं और लीडर आता है जिन्हू के पास उसे थैंक्स बोलने, क्योंकि उसने टाइम पे बता दिया कि इंसेक्ट ऊपर से अटैक करने वाले हैं। तभी एक हंटर लीडर को बुलाता है क्योंकि उसने कुछ अजीब देखा था। जब लीडर उसके पास जाता है तो वो बताता है कि यहाँ कुछ इंसेक्ट हैं जो स्वॉर्ड या फायर वाले अटैक से नहीं मरे। वो लोग समझ जाते हैं कि कोई और पावरफुल इंसेक्ट होगा जिसने इन्हें मारा है। फिर हम देखते हैं जिन्हू को, जो वो जिन्हो से पूछता है कि तुम्हारी शील्ड और स्वॉर्ड काफ़ी महंगी होंगी, जिस पे जिन्हो बताता है कि ये मेरे डैड ने मुझे गिफ्ट में दी। फिर जिन्हो कहता है कि पता नहीं क्यों, पर हमें सावधान रहना चाहिए। फिर हम एक गिल्ड को देखते हैं जहाँ बहुत सारे हंटर्स जिम कर रहे थे। तभी एक बहुत तेज़ आवाज़ आती है और हम देखते हैं गिल्ड के मास्टर को, जो कि बाइक यूनहू है, जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था। उसने एक पत्थर पे पंच मार के एक बार में ही पूरा तोड़ दिया और कहता है कि ये बहुत आसान था। फिर हम हंटर्स को देखते हैं जो बहुत देर से आगे बढ़ रहे थे। वो कंफ्यूज थे क्योंकि डंजन कभी इतने बड़े नहीं होते। तभी उन्हें कुछ इंसेक्ट मिलते हैं जो मर चुके थे। अब वो श्योर हो चुके थे कि सच में आगे कुछ बड़ा है। वो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो उन्हें जाल दिखता है। वो जैसे ही उसे क्रॉस करते हैं तो उन्हें माना क्रिस्टल के पूरे पहाड़ मिलते हैं, जिनकी कीमत बिलियन में थी। वो सब इसे देख के काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि अब वो अमीर बन जाएंगे। तभी जिन्हो लीडर के पास जाता है और कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जिन्हो को मॉन्स्टर से मिलने वाले स्टोन नहीं मिलेंगे, लेकिन माना क्रिस्टल का शेयर उसे भी मिलना चाहिए। जिस पे लीडर कहता है कि बिल्कुल, हम इसे सब में बराबर बांटेंगे, लेकिन उससे पहले बॉस से निपटना होगा। और फिर हम देखते हैं बहुत बड़े स्पाइडर को। लीडर बताता है कि बॉस को हराने के कुछ वक्त बाद पोर्टल बंद हो जाता है और इस वक्त वो सोया हुआ है। तो ये बढ़िया मौका है, उसके उठने से पहले ही माना क्रिस्टल को इकट्ठा करते हैं और फिर उसे मार के निकल जाएंगे। लीडर एक हंटर से टूल मांगता है, जिस पे हंटर कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ इतना सब मिल सकता है, इसलिए मैं उन्हें बाहर ही छोड़ आया। लीडर उस पर डांट लगाता है और जिन्हो से वहाँ रुकने को कहता है, ताकि वो सब बाहर जाएं और टूल्स को लेकर आ जाएं। वो जिन्हो लीडर से कहता है कि हम कमज़ोर हैं, हमें यहाँ अकेला छोड़ना ठीक नहीं। जिस पे लीडर कहता है कि बॉस सो रहा है और हम तुरंत वापस आएंगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और ये कहकर सब चले जाते हैं। जिन्हू याद करता है कि लीडर ने कहा था उनकी टीम ने पहले भी डंजन क्लियर किए हैं, जबकि रूल्स के अकॉर्डिंग डंजन में 8 हंटर्स जाते हैं और वो 6 हैं। क्या वो हमेशा 2 हंटर्स को अलग से बुलाते हैं? क्या उन्हें कभी 2 और मेंबर नहीं मिले टीम के लिए? फिर हम हंटर्स को देखते हैं। लीडर कहता है कि केव को बंद कर दो और एक हंटर अपनी मैजिक से ब्लास्ट करके उसे बंद कर देता है, जिसे देख वो जिन्हो काफ़ी घबरा जाता है। तभी जिन्हो डबल डंजन वाले लीडर की बात याद करता है, जब उसने कहा था कि कई बार तुम्हारा सामना बुरे लोगों से होगा, जब वो तुम्हें बॉस के साथ फंसाएंगे और चले जाएंगे। क्योंकि डंजन में कोई कैमरा नहीं होते, इसलिए बाहर किसी को पता भी नहीं चलता। वो जिन्हो काफ़ी परेशान होता है और कहता है कि कुछ स्टोन ना बांटने पड़े, इसलिए वो लोग हमें यहाँ मरने के लिए छोड़ गए। और तभी वो स्पाइडर जाग जाता है। वो जिन्हो से पीछे रहने को कहता है क्योंकि उसे लग रहा था कि जिन्हो कमज़ोर है। जिन्हो उस स्पाइडर को देखता है और कहता है कि स्पाइडर बिल्कुल अलग ही लेवल का है। जिन्हो आगे बढ़ता है और वो जिन्हो से पीछे रहने को कहता है। और फिर जिन्हो निकालता है अपनी वही स्वॉर्ड जो उसे स्नेक को मारने से मिली थी और एपिसोड ख़त्म होता है। सो गाइज़, आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और ऐसे ही एनीमे एक्सप्लेन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।